जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना कृष्ण और सुदामा, तो शास्त्र की जो बात है वो बता रहा हूं। संदीपनी ऋषि गुरु थे और उनकी जो पत्नी थी माने कृष्ण सुदामा की गुरु माता। पहले गुरुकुल में क्या होता था, यज्ञ होता ही था, तो यज्ञ की संविधाएं लानी पड़ती थी। जंगल से चेले ही लाते थे, विद्यार्थी लाते थे। तो मां ने कहा दोनों सुदामा से, बेटा जा और जंगल से लकड़ियां लेकर आ। तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता गहरी थी। सुदामा ये तो कैसे कहे कि मैं कृष्ण के साथ में जाऊंगा या कृष्ण जाए वहां रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए अच्छा, सबको पता था, गुरु जी को भी पता था, माता को भी पता था कि इनके बहुत बनती है, दोनों के जिगरी हैं ये। इसलिए सुदामा ने अलग तरीके से कहा, मां जंगल में अकेला जाऊंगा, लकड़ियां कैसे लाऊंगा, एक कोई विद्यार्थी को और साथ में ले जाऊं। मां समझ गई कि तू कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, चल ले जा, कृष्ण को भी साथ ले जा, तुम दोनों जाओ और मिलके लकड़ियां ले आओ। और सुनो, मां तो मां ही होती है। सोचा बच्चे हैं, जंगल जाएंगे वापस आएंगे, भूख तो लगती है ना, बच्चे हैं। तो मां ने कुछ भुने हुए चने थे, उसकी पोटली सुदामा को दी, बेटा ये साथ में ले जाओ और भूख लगे तो ये खा लेना। सुदामा को वो पोटली दी और सुदामा उसे लेकर के जा रहा था, कृष्ण को बुला के वापस मां के पास आ रहा था। इतने में एक घटना और घटी। दुर्वासा ऋषि है ना, जो शंकर जी के अंश बता रहे हैं, वो दुर्वासा ऋषि आज भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में आ गए। भिक्षाम देहि मां, मुझे भिक्षा दो। लेकिन संयोग ऐसा बना कि उस दिन जब दुर्वासा ऋषि आए तो गुरुकुल के भंडारे में कुछ बना नहीं था और व्यवस्था भी नहीं थी, सामान अभी मंगाना बाकी था बाजार से, इसलिए हाथों हाथ कुछ बनाया भी नहीं जा सकता था। और केवल वो भुने हुए चने थोड़े से थे, सो मां ने सुदामा को दे दिए थे। और दुर्वासा जी आ गए मांगने भिक्षा। गुरु माता को लगा बाबा जी को अब कुछ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो बाबा हैं, भिक्षा आज यहां नहीं मिली तो किसी और घर पे मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों वाले हिस्से के चने अगर मैंने इनको दे दिए तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये बेचारे कहां से खाएंगे। इसलिए इनको तो आज मना ही कर देना चाहिए। और गुरु माता ने दुर्वासा जी को कहा हाथ जोड़कर, महाराज भिक्षा चाहिए, परंतु आज तो हमारे गुरुकुल में भिक्षा जैसी व्यवस्था नहीं है। क्षमा चाहती हूं, आप फिर कभी पधारना, पर आज मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। दुर्वासा भी कोई सामान्य तो नहीं थे, वो भी शिव जी के अंश थे। उनको लगा बात क्या है, इतना बड़ा गुरुकुल चल रहा है, इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्या उस गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था नहीं है? ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे भाई, दिन कभी ऐसा आ भी जाता है। और दुर्वासा जी सोचने लगे, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें अन्न नहीं हो, ये नहीं हो सकता। इतने में
दुर्वासा जी को सुदामा दिखाई दे गया और वो भुने हुए चावल उस पोटली में बंद कर रहा था। दुर्वासा को लगा चावल ये चने तो हैं लेकिन डोगरी मना कर दियो, आ चावे तो मने चना भिक्षा में दे सके। उन छोरे ने तो दे दियो और मने की दियो ही को नहीं, मने हाँ अंगूठो बताई दियो। तो दुर्वासा एक ऐसे ऋषि हैं हमारे देश में, ऐसे ऋषि हुए जो क्रोधावतार माने जाते हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है। अगर उनको उनका मन नहीं रखा किसी ने तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत श्राप दे देते। श्राप तो उनकी जुबान पे ही रहता है। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि मैं भिक्षा लेने आया, मुझे चने तुम दे सकती थी लेकिन ये चने तुमने अपने विद्यार्थी को दे दिए। अब मैं श्राप देता हूं, ये चने जो भी खाएगा वो दरिद्र रहेगा, वो गरीब हो जाएगा। और ये श्राप जब दुर्वासा जी ने दिया, उसी वक्त सुदामा पीछे से आ रहा था और उसने ये श्राप सुन लिया। ये चने जो खाएगा वो दरिद्र रहेगा। ये चने तो मां ने मेरे और कृष्ण दोनों के लिए दिए थे, लेकिन सुदामा ने इस बार कृष्ण से मनी मन माफी मांगी, कुछ नहीं कहा कृष्ण से। और जितने पोटली में भुने हुए चने थे सुदामा अकेला ही खा गया। बोले मैं गरीब रह जाऊंगा पर मेरा मित्र गरीब नहीं रहना चाहिए, मेरा कृष्ण कहीं दरिद्र न हो जाए, मेरा मित्र है वो। भूख तो एक दिन सहन की जा सकती है लेकिन जिंदगी भर की गरीबी नहीं, नहीं, नहीं। और सज्जनों, मित्रता बनाए रखने के लिए सुदामा ने गरीबी स्वीकार की। ऐसा नहीं है कि सुदामा के पास दिमाग नहीं था, सुदामा के पास में ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान था, बुद्धि बहुत तगड़ी थी, परंतु सुदामा ने जानबूझ करके अपने कृष्ण मित्र की रक्षा के लिए गरीबी को स्वीकार किया। और वारे कृष्ण, मित्र तो कृष्ण भी कम नहीं है। भगवान कृष्ण को भी पता चल गया कि इसके भाग्य में दुर्वासा ऋषि ने श्री क्षय लिख दिया है कि इसको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लेकिन आज 70 साल हो गए। सुदामा जब मिला था ना तो उम्र तो ऐसी थी उसकी, जड़ी तो वो हाँ यूं ही जो गलियोड़ो और बुढ़ो डोगरो हाल तो जो लकड़ी हारो लेना हाल तो 70 साल की उम्र लगभग हो गई थी। और भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं और सर्व समर्थ हैं। वो अगर किसी से श्राप दिलवा सकते हैं तो वो किसी का श्राप मिटा भी सकते हैं। भगवान ने कहा 70 साल तक दुर्वासा ऋषि का श्राप रह गया। अब दुर्वासा की बात भी रह गई, लेकिन अब मेरे मित्रता का धर्म मुझे निभाना है। और भगवान ने मौका मिलते ही चावल खा करके आज सुदामा को जो श्राप लगा उस श्राप को मिटा दिया और कहा लिखा तो है श्री क्षय, पर मैं उल्टा कर देता हूं, आज से यक्षक श्री। अब तक दुर्वासा के श्राप से सुदामा चला, पर अब मेरे मित्रता से चलेगा और कुबेर का धन सुदामा के घर भेजता हूं। भगवान ने चावल खाने के बहाने सुदामा के घर कुबेर का धन भेज दिया, पर कहीं भी सुदामा को बताया नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया है। मित्र कौन? जो फिक्र तो करे पर जिक्र ना करे। समझ में आई बात? फिक्र तो करे, अरे भाई मारो दोस्त तकलीफ में, परंतु मदद कर दे और उसका जिक्र नहीं करे कि मैं थारे वास्ते यूं करियो, मैं थारे वास्ते यूं करियो। बिल्कुल नहीं। आई तो बात है
आजकल तो सेल्फी पोको नहीं आवे। देखो सा मो थण वास्ते यूं करियो सेल्फी लो, हाँ भाई वीडियो बनाओ, हाँ मो थण वास्ते यूं करियो। 2 केड़ा दे बापड़े गरीब आदमी ने 10 फोटो खिंचाई, वही शर्म में पड़ जावे, लाजा मर जावे।